अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ दादा होम्योपैथ्स डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक इशाल होम्योपैथिक क्लिनिक उकाड़ा से। आज हम आपको बताएंगे होम्योपैथिक ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का अफोर्ज़म नंबर 12। अफोर्ज़म नंबर 12 के अंदर डॉक्टर हानिमन आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत ज़रूरी बात एक बयान की है। वो ये है कि जब बीमारी की अलामत ज़ाहिर होती हैं तो उस वक़्त वाइटल फोर्स की क्या कंडीशन होती है। अब उन्होंने तो यानी कि ऐसे ग्राफ बनाकर समझाया कि ये एक ग्राफ है, जैसे हम किसी भी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए उसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ जब हम बनाएंगे तो उसमें 100 नंबर्स होंगे। अब एक फॉरेन बॉडी को आई है जो वाइटल फोर्स को जो है वो डिग्रेड करना चाहती है, तो उसका ग्राफ 100 से ऊपर जाएगा तो फिर वाइटल फोर्स का ग्राफ नीचे रह जाएगा। तो लिहाजा जब बीमारी फैलाने वाली उस फॉरेन बॉडी का जो है वो क्रैक डाउन या उसका हमला जो है वो इतना सख्त होगा कि वो वाइटल फोर्स के ग्राफ को कवर कर लेगा, तो उसके नतीजे में अलामत ज़ाहिर होगी, उसके नतीजे में साइन जो है वो हमें देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हम मरीज़ को वैसे किसी बीमार को देखें तो कहते हैं आपकी आंखों के तो ऐसे लग दे जैसे आपको कोई जिगर का मसला है। अगर कोई तबीब हकीम जो है वो ख़ास तौर पर पेशाब चेक करते हैं तो पेशाब आंखों से देख कर कहते हैं आपको तो फलां मसला हो रहा है। जिस्मानी तौर पर अगर कोई कमज़ोर है या और कोई जैसा भी मामला है, बहरहाल उसके जिस्मानी कंडीशन से पता चल सकता। अब जब होम्योपैथिक मुआलिज के पास ऐसा मरीज़ आएगा, उसकी पूरी हिस्ट्री होम्योपैथिक मुआलिज लेगा तो उसको पता चल जाएगा कि बीमारी का ग्राफ कितना ऊंचा है वाइटल फोर्स, क्योंकि प्रूविंग के दौरान ये सारी चीज़ें बाकायदा तौर पर कुदरत ने डॉक्टर हानिमन आज़म को समझाई और उन्होंने हम तक फार्मेसी, फिलॉसफी और होम्योपैथिक मटीरियल मेडिका की शक्ल में आज हम तक पहुंचाई। तो लिहाजा अब ये ग्राफ का पता चल गया होम्योपैथिक मुआलिज को। अब वो जाएगा अपने मटीरियल मेडिका की तरफ, एक डिस्पेंसरी की तरफ, वहां देखेगा कि कौन सी ऐसी होम्योपैथिक रेमेडी है जो इसको शफा याब कर सकती है। ये हो गई अफोर्ज़म नंबर 12 की पहली बात। दूसरी बात जो डॉक्टर हानिमन ने अफोर्ज़म नंबर 12 में बयान की है वो ये की है कि अब होम्योपैथिक मुआलिज जो है वो बिल्कुल सेम उससे मिलती जुलती अलामात की रेमेडी तलाश करेगा और वो तलाश करके वो मरीज़ को दे देगा, डायरेक्ट उसकी ज़ुबान पर रख दे, किसी भी व्हीकल के अंदर मिलाकर उसको दे देगा या उसको ताकीद कर देगा कि आपको हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए बीमार हुए को, तो आप ये हफ्ता 10 दिन दवाई को ऐसे चलाओ। तो अब हमारी होम्योपैथिक रेमेडी क्या करेगी, वो जाकर वाइटल फोर्स को पावरफुल करेगी। जब वाइटल फोर्स का ग्राफ ऊंचा होगा, बीमारी के ग्राफ से बीमारी अब नीचे आ गई, जैसे जैसे वाइटल फोर्स का ग्राफ अपग्रेड होता जाएगा, वाइटल फोर्स पावरफुल होती चली जाएगी, तो बीमारी का ग्राफ नीचे गिरता जाएगा। जैसे वो नीचे गिरता जाएगा उसकी सिम्टम्स जो हैं वो ख़त्म होती जाएंगी, उसकी साइंस जो हैं वो ज़ाहिर होना बंद हो जाएगी। एक वक्त आएगा वो हफ्ते 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, जबकि मरीज़ आकर अपने मुआलिज होम्योपैथिक फिजिशियन को कहेगा कि अब बिल्कुल मैं वैसा हूँ जैसे बीमार होने से पहले था। अब मुझे कोई कमज़ोरी नहीं, कोई कमी महसूस नहीं होती, कोई अलामत नहीं है, कोई जिस्म के अंदर, अब जिस्म के ऊपर मेरे कोई ऐसा मुशाहिदा नहीं है जिससे आप हमें आप मुझे बीमार कह सकें। लिहाजा मैं पहली कंडीशन पर पहुंच चुका हूं। इसका मतलब है वाइटल फोर्स पावरफुल हो चुकी है, उसके अंदर जो बीमारी की अलामत थी उसका ग्राफ मुकम्मल गिर चुका है और उसको किसी न किसी ज़रिए से मुकम्मल या तो उसको किसी तरीके से इस्तेमाल कर लिया गया है या फिर उसको डिज़ोल्व करके जिस्म से बाहर निकाल दिया गया है और मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह शफा याब हो गया है। अब ये बीमारी जो है वो इंशाल्लाह दोबारा वापस नहीं लौटेगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से। लिहाजा इस फ़लसफ़े को, इस अफोर्ज़म नंबर 12 को बीमारी के फैलने के बाद उसको शफा याबी की राह पर कैसे गामज़न करना है, ये होम्योपैथिक फिजिशियंस के लिए भी बहुत अहम पैगाम है और जो होम्योपैथिक से मोहब्बत रखने वाली अवामुन्नास है उनके लिए भी बहुत अहम पैगाम है। लिहाजा इसको सुनिए दिल की गहराई से और इसको आगे जो है फॉलो और सब्सक्राइब भी इस पेज को कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा कर रखें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपको अल्लाह तौफीक दे कि आप आगे इसको शेयर करते रहें
ताकि होम्योपैथिक की तरवीज व तरक्की में इंसानियत की इंतहाई आला तरीन खिदमत में आपका हिस्सा शामिल हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।